साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आज पूरे देश में 7 विधानसभा के हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए। आपको बता दें कि 5 सितंबर को देश के विभिन्न हिस्सों में 7 सीटों पर विभिन्न वजहों से चुनाव हुए थे। इन उपचुनावों के परिणाम आज घोषित हुए। घोषित से सुधाकर सिंह की जीत और दारा सिंह चौहान की हार की कई प्रमुख वजहें हैं, जिसमें दल बदल से लेकर अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति का काम कर जाना भी शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के घोषित उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया और एनडीए की लड़ाई में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़े। घोषित सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से बड़ी मार्जिन से हरा दिया है। दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें घोषित से उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया गया था। वे यहां पहले सपा से विधायक थे। उपचुनाव में सपा से सुधाकर सिंह को उतारकर जोर शोर से प्रचार किया। जमीन पर शिवपाल यादव ने कई दिनों तक मोर्चा संभाले रखा और घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। सुधाकर की जीत और दारा सिंह चौहान की हार की कई प्रमुख वजह हैं, जिसमें दल बदल से लेकर अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला भी काम करता नजर आ रहा है। आइए घोषित के दारा सिंह चौहान की हार की 5 बड़ी वजहों के बारे में जानते हैं। जनता ने दल बदल पसंद तो नहीं किया। बीजेपी के दारा सिंह चौहान उन नेताओं में से हैं जो यूपी की लगभग सभी प्रमुख पार्टियों में कभी न कभी रह चुके हैं। कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू करने वाले दारा सिंह चौहान बसपा, सपा, बीजेपी सभी में रहे हैं। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दारा सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। इसके बाद योगी सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे, लेकिन जैसे ही 2022 विधानसभा चुनाव आया और तमाम जगहों पर अखिलेश का पलड़ा भारी लगता नजर आया, तो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। इसके बाद से वे सपा के रथ पर सवार हुए और चुनाव लड़े और घोषित विधानसभा से जीत भी दर्ज की। हालांकि सपा को बहुमत न मिलने के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा और उनके मंत्री बनने का मंसूबे पर पानी फिर गया। कुछ महीने पहले ही वे बीजेपी में चले गए। घोषित उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और विधायकों, मंत्रिवाद की पूरी फौज चुनाव प्रचार के लिए उतार दी। मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन शुक्रवार को आए नतीजे साफ करते हैं कि जनता ने दारा सिंह चौहान और सरकार की नीतियों को धता बताते हुए दल बदल वाले नेताओं को भी पसंद नहीं किया और चुनाव में बड़ी हार का स्वाद चखा दिया। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल लंबे समय तक सपा से दूर रहे। जब मुलायम सिंह नेताजी अखिलेश को सपा की सत्ता बता गए, तो बाद में शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली। वे बीजेपी के करीब भी नजर आए और कई बार अटकलें लगी कि वे भगवा पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि मुलायम सिंह के निधन के बाद शिवपाल फिर से अखिलेश के करीब हुए और मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल यादव को जीत दिलवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अखिलेश पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे कि वे अपने पिता और चाचा की तरह जमीनी स्तर पर लड़ने वाले नेता नहीं हैं, जबकि मुलायम और शिवपाल ने हमेशा एसी कमरे से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर राजनीति की। शिवपाल की जादूगरी घोषी में उस समय दिखाई दी जब उन्होंने सपा के कैंडिडेट सुधाकर के लिए वह मैनपुरी वाली पूरा रणनीति अपनाई। वे लंबे समय तक घोषी में डटे रहे और जनता से सपा को जिताने की अपील करते रहे। वे खुद कई जगह पर घर घर गए और कैसे पार्टी को जीत मिले इसके लिए समय समय पर रणनीति बनाते रहे। शिवपाल की यही जमींदारी राजनीति भी घोषी उपचुनाव में सपा कैंडिडेट की जीत की वजह बनी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इस बार विपक्ष के 28 दल एक साथ आए हैं, जिसमें कांग्रेस, सपा भी शामिल है। एक समय कांग्रेस से पूरी तरह से दूरी बनाए रखने का दावा करने वाले अखिलेश यादव को घोषित उपचुनाव में कांग्रेस का काफी साथ मिला। यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा और सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं जब बसपा ने भी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो यह लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की हो गई। इस लड़ाई में इंडिया की एकजुटता बीजेपी पर भारी पड़ गई। अब आने वाले समय में भी देखना होगा क्या अखिलेश यादव लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं या फिर नहीं। इस समय सपा और आरएलडी का गठबंधन है और माना जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को भी साथ में लिया जा सकता है। घोषी में इंडिया के एकजुट लड़ने से हुए फायदे से इसकी संभावनाएं अब ज्यादा बढ़ गई हैं। घोषी उपचुनाव मुख्तार अंसारी भी सपा की जीत की एक वजह माना जा रहा है। दरअसल घोषी मऊ जिले में आता है और यहाँ से काफी समय से मुख्तार परिवार का दबदबा रहा है।
बाहुबली मुख्तार अंसारी खुद मऊ क्षेत्र से 5 बार विधानसभा के सदस्य चुना जा चुके हैं। उसने साल 1996, 2002, 2015, 2012 और 2017 में लगातार 5 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। हालांकि इसी साल अप्रैल महीने में बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय की हत्या में दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल की सजा सुना दी गई। बसपा से उपचुनाव नहीं लड़ने की वजह से पूरा मुस्लिम वोट भी एकजुट होकर सपा की ओर गया, जिसे सुधाकर सिंह को जबरदस्त फायदा हुआ। यदि बसपा यहाँ उपचुनाव लड़ती तो यकीनन मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता और इसका नुकसान सपा को झेलना पड़ता। 2022 विधानसभा चुनाव में झटका खाने के बाद अखिलेश यादव नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन से पहले पीडीए फार्मूले को बात करनी शुरू कर दी थी। फुल फॉर्म पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया। इसके लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया। उन्होंने पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश की। हालांकि उनके बयानों से काफी विवाद भी हुआ, जिस पर बीजेपी ने जमकर घेरा। इसके बावजूद भी अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके पीडीए शब्द का जिक्र करते रहे। ऐसे में घोषित के नतीजों को देखकर लगता है कि इस रणनीति का अखिलेश को फायदा भी मिला है। बसपा के मैदान में नहीं उतरने से पिछड़ों और दलितों के वोटों पर सपा के सुधाकर सिंह भी सेधमारी की और वहीं मुस्लिम वोट भी सपा की ओर चला गया। जीत के बाद अखिलेश ने पीडीए का जिक्र भी किया और कहा कि इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति है। जीत का हिस्सा हमारा नया फार्मूला साबित हुआ।